अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खुशामदीद, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर से एक बार आमने सामने हैं, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान, बड़ा रहम वाला। वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड सेकेंड, मजमून रियाजी। और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बातों बातों में जमा। इसका टॉपिक जमा करना तो सभी को आता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आप जमा करना सीख गए हो। तो आज हम बातों बातों में जमा करेंगे। स्टोरीज ऑफ एडिशन। स्टोरीज ऑफ एडिशन। प्यारे बच्चों, तुमने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, है ना? कछुए, खरगोश, बिल्ली, चूहे, प्यासा कौवा और भी बहुत सारी कहानियां तुमने सुने होंगे। लेकिन ये क्या है? स्टोरीज ऑफ एडिशन। चलिए हम जमा की कहानी सुनेंगे अब। अच्छा लग रहा है ना सुनकर कि जमा की कहानी? चलिए देखते हैं जमा की कहानी कैसे होती है। चलिए मैं सुनाती हूँ आपको जमा की कहानी। प्ले टाइम। देखो बच्चे पार्क में किस तरह से खेल रहे हैं। खेलना सभी को पसंद है और सभी बच्चों को खेलना पसंद है। सभी बच्चे बहुत ही मजे लेकर, खुश होकर खेलते हैं। और खेलना जरूरी है सेहत के लिए। तो आप लोग भी खेलिए छोटे खेल, छोटे मैदानी खेल घर में बैठकर। अभी आजकल तो आपको थोड़ा खेलना भी है क्योंकि स्कूल तो बंद है। एक्टिव रहने के लिए आपको खेलना चाहिए। बच्चों आपको तो पता है ना? दो अददों को मिलाने के लिए यानी उनकी जमा करने के लिए ये जो अलामत दी गई है उसका इस्तेमाल किया जाए, उसको जमा की अलामत कहते हैं। पता है ये सभी को, है ना? जमा की गाड़ी देखो, ये हमने पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखा है। जमा की गाड़ी कैसे होती है? तो 5 डब्बे लगे होते हैं और वो डब्बे कौन कौन से हैं? मिलाना, कुल इकट्ठा करना, बढ़ाना, जमा करना। जमा करते वक्त, जमा का अमल करते वक्त ये सारी चीजें हमको
करनी होती है। तो ये अमल जमा में होता है। ठीक है, जमा करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है। मिलाना, कुल, इकट्ठा करना, बढ़ाना, जमा करना। सही है ना बच्चों? Observe the addition train. First, second, third compartment, fourth, fifth, plus. प्लस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? Combine, total, all together, more, collect. तो आप सब समझ गए होंगे बच्चे। तो अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं अपने स्टोरीज, एडिशन की स्टोरी। बढ़ते हैं हम। यहाँ एक मिसाल देखते हैं। गौरी के पास 15 रुपए थे। गौरी के पास 15 रुपए थे। माँ ने इसे मजीद 26 रुपए दिए। माँ ने इसे मजीद 26 रुपए दिए। तो बताओ अब गौरी के पास कुल कितने रुपए हुए? गौरी के पास कितने रुपए पहले से थे? 15। माँ ने उसे मजीद और माँ ने उसे और दिए। कितने दिए माँ ने? 26 रुपए। तो बताओ अब गौरी के पास कुल कितने रुपए हैं? गौरी had 15 rupees. Gauri had 15 rupees. Mother gave her 26 rupees. Mother gave her 26 rupees. More. Mother gave her 26 rupees more. How many rupees does she have now? How many rupees does she have now? Gauri had 15 rupees. Mother gave her 26 rupees more. How many rupees does she have now? क्या दिया गया है? गौरी के पास 15 रुपए, माँ ने 26 रुपए दिए। क्या दिया गया है इसमें? क्या दिया गया है? गौरी के पास 15 रुपए। गौरी के पास कितने रुपए हैं? 15। माँ ने उसे कितने दिए? 26। माँ ने कितने दिए? 26। समझे बच्चों? समझ में आया? गौरी के पास कितने रुपए हैं? 15। माँ ने कितने दिए? 26। What is given? Gauri has rupees 15. Mother gave rupees 26. What is given? What is given? Gauri has rupees 15. Gauri has rupees 15. Mother gave rupees 26. Mother gave rupees 26. क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? गौरी के पास की कुल रकम। क्या पूछा गया है? गौरी के पास की कुल रकम। What is asked? What is asked? Total amount that Gauri has. Total amount that Gauri has.
क्या करना है? क्या करना है? अभी हमें क्या करना है? क्या करना है? जमा। क्या करना है? हमें यहाँ जमा का अमल करना है। What shall we do? What shall we do? Answer is add. What shall we do? Answer is add. ये है इकाई दहाई का तख्ता। इस तख्ते में हमें लिखना है। गौरी के पास रुपए। गौरी के पास रुपए कितने थे बच्चों? याद आया? गौरी के पास 15 रुपए थे। हमने उसे यहाँ लिख दिया गया है। माँ के दिए हुए रुपए, माँ ने उसको कितने दिए? माँ के दिए हुए रुपए 26, वो भी हमने वहां लिख दिया है। कुल रुपए 41। कुल रुपए 41। क्या जवाब आया? 41। हमने गौरी के रुपए 15, माँ के दिए हुए रुपए 26 दोनों की जमा की, तो कुल रुपए आ गए 41 और जवाब भी क्या है? 41। समझे? Now, 10 place, unit place. This is 10 place, unit place addition box. We'll write down is here rupees with Gauri. Rupees with Gauri 15. Rupees with Gauri 15. Rupees that mother gave. Rupees that mother gave 26. 26. Rupees with Gauri 15 rupees. Rupees that mother gave 26. We'll add this both the numbers. 41. Total rupees 41. So total is 41. 41 is the answer. समझ में आया बच्चों? Answer is 41. Read the example. Draw columns for tens and units. Write the digits in the proper places and add. मिसाल पढ़ो। तख्ती पर दहाई के खाने बनाकर मुनासिब जगह पर हिंदी से लिखो और जमा करो। तो जो भी अभी आपके पास आएंगे मिसालें, तो उसको पढ़ना है ध्यान से और फिर वो तख्ती बनाना है दहाई की, टेंस और यूनिट प्लेसेस, और फिर उसमें हिंदी से लिखना है और जमा करना है। एक मैदान में 24 गाय और 28 भैंसें चारा चर रही। तो मैदान में कुल कितने जानवर चारा चर रहे थे? एक मैदान में 24 गाय। एक मैदान में कितनी गाय? 24। और भैंस कितनी? 28। क्या कर रहे थे लोग? मैदान में चारा चर रहे थे। तो मैदान में कितने जानवर चारा चर रहे थे? There were 24 cows and 28 buffaloes grazing in a pasture. What was the total number of cattle there? There were 24 cows and 28 buffaloes grazing in a pasture. What
was the total number of cattle there? तो हमें क्या बताया गया है कि एक मैदान में 24 गाय और 28 भैंसे जो है वो चारा चर रही हैं। तो हमें बताना है कि कुल कितने जानवर हैं, गाय और भैंस मिलाकर कितने जानवर हैं। As per the example, what is given? What is asked? So I would like to helping you solving these questions. क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? मैदान में 24 गाय। क्या दिया गया है? मैदान में 24 गाय और 28 भैंसे चारा चर रही थी। 28 भैंसे चारा चर रही थी। क्या दिया गया है? मैदान में 24 गाय और 28 भैंसे चारा चर रही थी। What is given? What is given? 24 cows in a pasture and 28 buffaloes grazing in a pasture. What is given? What is given? 24 cows in a pasture and 28 buffaloes grazing in a pasture. What is given? 24 cows in a pasture and 28 buffaloes grazing in a pasture. क्या दिया गया है? मैदान में 24 गाय और 28 भैंसे चारा चर रही थी। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? कुल कितने जानवर मैदान में घास चर रहे थे? क्या पूछा गया है? कुल कितने जानवर मैदान में घास चर रहे थे? So, what is asked? What is asked? Total number of cattle in a pasture. Total number of cattle in pasture. क्या करना है? हमें यहाँ क्या करना है? क्या करना चाहिए कि हमको उनकी टोटल मिल जाए? क्या करना पड़ेगा? गाय जो है वो 24 है, भैंस जो है वो 28 है। अब हमको कुल बताना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? इसका जवाब क्या है? जमा। तो जमा करना पड़ेगा, दोनों की जमा करना पड़ेगा, गाय की टोटल और भैंस की टोटल जमा करना पड़ेगा, तो हमें पूरी टोटल मिल जाएगी। What shall we do? What shall we do? What shall we do? So answer is 8 because for total always we need to do total. So what shall we do? 8. ये है दहाई का तख्ता। इसमें हम मालूमात भरेंगे, गाय की तादाद और भैंस की तादाद, और फिर दोनों की जमा करेंगे तो हमें कुल तादाद मिल जाएगी। मैदान में गाय कितनी है? 24। मैदान में गाय कितनी है? 24। मैदान में भैंस कितनी है? 28। मैदान में भैंस कितनी है? 28। कुल जानवर कितने हैं? 52। कुल जानवर 52। गाय मैदान में जो गाय है 24 है और मैदान में जो भैंस है वो 24 है। तो 24 गाय और 28 गाय दोनों की हमने जमा की है यहाँ, तो हमको जो टोटल मिली है, जो कुल जानवर की तादाद मिली है वो है 52। तो जवाब भी क्या है? 52। जवाब भी क्या है? 52।
Now this is 10 place, unit place. We prepare addition box. First of all, we'll write down is here cows in a pasture. Cows in a pasture 24. 24. Buffaloes in a pasture. Buffaloes in a pasture 28. 28. We'll add these both the numbers. Total cattle 52. Total cattle 52. So total is 52. 52 is the answer. 52 is the answer. समझ में आया बच्चों? अब हम अगली मिसाल देखेंगे, ठीक है? वसीम के पास 25 कंचे थे। वसीम के पास 25 कंचे थे। आज खेल में उसने मजीद 13 कंचे जीत लिए। तो अब वसीम के पास कुल कितने कंचे हैं? वसीम के पास कितने कंचे थे पहले से? 25। आज उसने खेल में मजीद और 13 कंचे जीत लिए। तो अब वसीम के पास कुल कितने कंचे हैं? Wasim had 25 marbles. Wasim had 25 marbles. He won 13 more while playing today. He won 13 more while playing today. How many marbles does he have now? How many marbles does he have now? As per the example, what is given, what is asked is, so I would like to helping you solving this question. देखो, वसीम जो है उसके पास पहले से ही 25 कंचे मौजूद हैं और वो उसने बच्चों के साथ में खेला तो वो जीत गया, 13 कंचे और जीत गया। अब उसके पास पूरे कितने हैं हमको इसका पता है। देखो, आप लोग भी ये खेल खेलते हो ना बच्चों? हाँ, अच्छा लगता है ना? ये है मार्बल्स, इन्हीं को कहते हैं कंचे। तो वसीम ने खेला और जीता भी। पहले से उसके पास 25 है और अभी 13 जीत गया। अब देखेंगे टोटल कितनी हुई उसके पास। देखो, ये बच्चे भी पार्क में बैठकर खेल रहे हैं। जाना सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद है। पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ झूले होते हैं, फिसलगुंडी होती है। जाते हो ना बच्चों? जाया करो। अभी तो आपके घर के आसपास बीएमसी ने बहुत अच्छे अच्छे गार्डन बनाए हैं, तो गार्डन में जाकर खेलना चाहिए हमें। दिया गया है वसीम के पास 25 कंचे, 13 कंचे जीते। हमको जो सवाल दिया गया है, जो मिसाल दी गई, उसमें क्या दिया गया है? वसीम के पास 25 कंचे पहले से और उसने जीते कितने हैं? 13 कंचे जीते हैं। What is given? What is given? Wasim had 25 marbles. Wasim had 25 marbles. Won 13 marbles. Won 13 marbles. So there is the given is. What is given? Wasim had 25 marbles. Won 13 marbles. वसीम के पास 25 कंचे हैं और 13 उसने जीते हैं। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि वसीम के पास कुल कंचे, वसीम के पास कुल कंचे कितने हैं? ये पूछा गया है। So it is asked total number of marbles. What is asked? Total marbles Wasim has. What is asked? Total marbles Wasim has.
ask total numbers of marbles. क्या करना है हमें? दोनों की जमा करेंगे। क्या करेंगे यहाँ हम? तो 25 कंचे जो पहले से है और जो से जीते हैं 13 की जमा करेंगे तो हमारे पास कुल तादाद आ जाएगी। What shall we do? What shall we do next? Because for total always we need net. ये क्या है? दहाई की तख्ती है। इसमें हम दोनों टोटल लिखेंगे और जमा करेंगे। सबसे पहला हम लिखेंगे वसीम के पास के कंचे। तो वसीम के पास कंचे कितने थे? 25। वसीम के पास कितने कंचे थे? 25। वसीम ने जीते कितने? 13। वसीम ने कितने जीते? 13। और दोनों की हम जमा करेंगे तो कुल कंचों की तादाद हमें मिल जाएगी। तो जब जमा करेंगे तो कुल कंचे कितने हुए? 38। 30 और 8 38। तो जवाब भी कितना है? 38। वसीम के पास कंचे कितने थे? 25। 20 दहाई 5 इकाई। 20 दहाई 5 इकाई। वसीम ने जीते कंचे कितने? 13। 10 दहाई 3 इकाई। 10 दहाई 3 इकाई। और कुल कंचे कितने मिले? 3 दहाई 8 इकाई। 38। 30 8 38। Now this is 10 place unit place with addition box. First of all, we'll write down is here. Marbles with Wasim. Marbles with Wasim. 25. 2 tens and 5 units. 2 tens and 5 units. 25. Marbles 1 Wasim. Marbles 1 Wasim. 13. 10. 1 10 and 3 unit. 1 10 and 3 unit. 10 and 3 13. Total marbles 38. Total marbles 38. We'll add these both the numbers. So total is 38. 3 10 and 8 unit. So total is 38. 38 is the answer. नीचे दिए हुए जमा के अमल के लिए इबारती मिसालें बनाओ और हल करो। अब आपको यहाँ कुछ दिया गया है, कुछ अदद दिए गए हैं। उसको क्या करना है? आपको ऐसे ही मिसालें बनाना है, ऐसे ही स्टोरीज बनाना है एडिशन की, और उसको फिर आपको हल करना है, उसको जमा करना है, जमा का अमल करना है। 1 19 जमा 20 28 जमा 24। जैसे 19 और 19 में हमको 20 जमा करना है, लेकिन पहले हमको स्टोरी बनाना पड़ेगा। जैसे कि हिना के पास 19 चॉकलेट्स हैं। हिना के पास 19 चॉकलेट्स हैं। माँ ने उसे 20 चॉकलेट्स और दिए। माँ ने उसे 20 चॉकलेट्स और दिए। तो कितने हुए कुल? हिना के पास कुल चॉकलेट्स कितने हुए? इस तरह से आपको मिसालें बनानी है। 28 और 24। 28 और 24 की मिसाल बनाना है। हाँ, तो अहमद के पास 28 क्या है? कंचे हैं। या फिर हम दूसरी कुछ चीजें ले लेंगे कि उसके पास 28 बॉल है और अब्बा ने उसे 24 बॉल और दे दिए। तो दोनों की टोटल, अब अहमद के पास कितनी बॉल्स हैं? यहाँ
22 जमा 37, 26 जमा 34। इसी तरह आपको इस तरह से बनाना है स्टोरीज। Make your own stories for the additions given below and do them. Make your stories for the additions given below and do them. तो आप लोग यहाँ देखिए, समझिए और किस तरह से आपको बनाना है वो आप अपने हिसाब से बनाइए, अपने मुताबिक। First 22 plus 37, second 34 plus 28, third 30 plus 19, fourth 59 plus 29। बच्चों अभी आप जो है ये दी गई जो आपको मिसालें बनाना है, जो स्टोरीज बनाना है एडिशन की, आप इसको अपने नोटबुक में बनाइए और उसको जमा कीजिए, जमा का अमल कीजिए और फिर क्या करना है, उसको दोनों को जमा करके जो कुल तादाद आएगी वो जवाब लिखना है, ऐड करना है और फिर उसको चेक करने के लिए अपने क्लास टीचर को भेजना है व्हाट्सएप से, उसकी इमेज भेजना है और कुछ गलत होगा तो मैथ टीचर उसको करेक्शन करेंगे। और आपको अगर समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप वापस देखिए, दोबारा देखिए, ये आपके चैनल पर मौजूद रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, कभी भी। तो इसको आप देखिए और समझिए और ये जो सवाल दिए गए हैं इसको हल कीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म, गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। करेंगे तो जो भी वीडियोस में बनाऊंगी सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी फौरन, जल्दी से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और एक्टिव रहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।